Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear student and good morning. Yesterday we had studied the chapter Chandan ke Ped. Today we will study the next paragraph of the chapter. So बच्चों, let's start. आपने पढ़ा था ना कि वो सुनंदा जो है वो पहाड़ के जो पत्थर आके गिरता है वो उस पत्थर से और जो घड़घड़ाहट की आवाज़ होती है उस आवाज़ के साथ और एक पत्थर उसके आके लगता है वो उससे गिर जाती है और कोई नुकीली चीज़ उसकी आँख में लगती है उससे आँखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन गुग्गू जो है वो उसके साथ ही है और उसका हाथ चाटता रहता है। अब आगे पढ़ते हैं। राव गुरु गाँव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। वह मुझे अपने घर ले आए थे। मेरे माता पिता की बकरियाँ उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गई थी, यानी कि वो उनका भोजन बन गई थी, वो मर चुकी थी। लेकिन गुग्गू और मैं चमत्कारिक ढंग से बच गए थे। ये सब राम गुरु ने हमें बताया था। मतलब जो हुआ वो उसे तो पता नहीं, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, वो बेहोश हो गई। तो राम गुरु जो वो प्रधानाचार्य थे या प्रिंसिपल थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने, जिन्हें मैं मामी कहती थी, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मुझे अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती। लेकिन सबसे अधिक भयानक था मेरे चारों ओर अंधकार। यानी मैंने बताया था ना कि इसमें एक भयानक सा अंधकार फैल गया था उसके आगे। क्यों फैल गया था बच्चों? क्योंकि उसकी आँखें जा चुकी थी, वो ब्लाइंड हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अंधेरे और गहरे गड्ढे में गिरती जा रही हूँ। मैं बड़ी कोशिश करके अपनी सिसकियाँ दबाती। वो रोती थी, लेकिन रोती क्या थी? मन मन में रोती थी। गुग्गू मुझे जैसे हर समय सांत्वना देता था, यानी वो उसके साथ खड़ा रहता था और वो उसको साहस देता था, हिम्मत देता था। वो आकर मेरे साथ सट कर बैठा रहता था। सट कर यानी उसे चिपट के बैठा रहता था। मैं उसे थपथपाती, प्यार करती और उसे अपने सारी बातें करती। राव गुरु मुझे स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरी लड़की सी इतनी निम्न हो गई कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसको ये लगता था कि अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, हीन हो गई और सब मुझे अब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं रोने लगी। राव गुरु अनिच्छापूर्वक इस पर सहमत हो गए कि मैं घर पर ही रहूं। मतलब वो चाहते तो थे कि मैं स्कूल में पढ़ूं, लेकिन क्या मेरे रोने से और मेरी जो हीन भावना आ गई थी मेरे अंदर, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो आ गया था मुझे, तो उसकी वजह से उन्होंने ये फिर मान लिया कि चलो अब तुम घर पर ही पढ़ना। अब तक मैं अपने अंधेरी दुनिया की आदी होती जा रही थी। मैं बहुत सा समय मामी के साथ बिताती। उनका मेरे प्रति व्यवहार बहुत स्नेहनीय था। स्नेहनीय यानी बहुत प्रेम करती थी। मैंने देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीखा। मामी पूजा के लिए अन्य चीज़ें तैयार करती तो मैं माला पिरो देती थी। शाम का समय राव गुरु मेरे साथ बिताते थे। हम घंटों बैठे अनेक विषयों पर बातें करते। भूस्खलन की घटना बार बार मन में घुमड़ती रहती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मामा ये भूस्खलन की घटना क्यों होती है? अब बच्चों, वो टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने समझाया आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण कर रहा है, यानी प्रकृति का बहुत ज़्यादा नुकसान करता जा रहा है। वे पेड़ काट कर पहाड़ों को नंगा किए दे रहा है। यानी जब पेड़ कट जाएंगे तो धरती बिल्कुल साफ़ हो जाएगी नहीं। पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं। बच्चों, आपने देखा भी होगा, बग़ैर
जहाँ पर एक जगह पेड़ लगा हुआ है और एक जगह बिल्कुल साफ बंजर ज़मीन पड़ी है, तो वहाँ की मिट्टी ज़्यादा मजबूत होती है जहाँ पेड़ लगा रहता है। बांध कर रखने का कार्य करते हैं। उनके बिना धरती के भीतर की हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे फिसलने लगती है। इसे भूस्खलन कहते हैं। समझ आया बच्चों? भूस्खलन मैंने समझाया था किसे कहते हैं। जब धरती यानी कि अर्थ की अपर लेयर जो होती है वो जो है वो सरकना शुरू हो जाती है, आगे बढ़ना शुरू, तो उसमें मूवमेंट हो जाता है। या तो पानी की वजह से, हवा की वजह से, हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है मिट्टी को, पानी अपने साथ बहा के ले जाता है, या भूकंप आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, भूस्खलन होता है और मिट्टी का नुकसान होता है। और मेन वजह इसकी क्या है, पेड़ों का कटान। ये पहाड़ों को नंगा करना, हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे जाते हैं। कारखाने लगाने के लिए भी काटे जाते हैं, या ये कानूनी है, लेकिन पेड़ अवैध तरीके से भी काटे जाते हैं। मतलब अगर कारखाने लगाए जाते हैं तो पहले गवर्नमेंट से इसकी परमिशन ली जाती है, लेकिन जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया कि रातों रात भी चुपके से पेड़ काटे जाते हैं। समझ आया बच्चों? थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।